लड़की ने जल्दी से समझाया कि वो सच में अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। फिर उसने गांव में बनाई गई 5 लोगों की एक फैमिली फोटो निकाली। गोद ली हुई लड़की ने देखा कि वो उस फोटो में नहीं है। वो ये पूछकर रोने लगी कि क्या अब उसकी बहन वापस आ गई है, तो क्या परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। बड़े भाई ने लड़की के हाथों से वो ड्राइंग छीन ली और उसे वहीं फाड़ दिया। लड़की ने दुखी होकर अपने माता पिता की तरफ चिल्लाया, पर पिता ने कहा कि उनकी सिर्फ गोद ली हुई लड़की ही बेटी है। उन्होंने लड़की से दादाजी से मिलने और फिर घर छोड़ने को कहा। उन्होंने उसे दूसरों के सामने ये मानने से मना कर दिया कि वो उनकी बेटी है। चाचा ने उनसे कहा कि अगर उन्हें ये लड़की नहीं चाहिए तो वो उसे ले लेंगे। उस वक्त बड़ा भाई ये देखकर हैरान रह गया कि छोटे भाई की आंखें और पैर दोनों ठीक हो गए थे। चाचा के लड़की को दिलासा देने के बाद उन्होंने एक गोद ली हुई लड़की के लिए अपनी खुद की सगी बेटी को बेरहमी से चोट पहुंचाने के लिए बड़े भाई के परिवार का मजाक उड़ाया। बड़े भाई ने छोटे भाई को चेतावनी दी कि उसे उनके परिवार के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। इस बात से चाचा पूरी तरह से गुस्से में आ गए। चाचा ने बड़े भाई से गोद ली हुई लड़की का अच्छे से ख्याल रखने को भी कहा, चाहे उम्र कितनी भी हो या रिश्ता कैसा भी हो। गोद ली हुई लड़की की तुलना उस लड़की से नहीं की जा सकती। अगर गोद ली हुई लड़की को परेशान करती रही तो वो गोद ली हुई लड़की को परिवार से बाहर निकाल देंगे। उसी वक्त एक नौकर ने खबर दी कि परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। हर कोई तुरंत हॉस्पिटल के कमरे की तरफ भागा। बड़े भाई ने ना सिर्फ अपने पिता की हालत पहले चेक नहीं की, बल्कि लड़की के आने को उनके पिता की मौत का कारण भी बताया। चाचा को आंसू बहाते देख लड़की ने उन्हें ये कहकर तसल्ली दी कि दादाजी सिर्फ सो रहे हैं। उसने कहा कि उसके पास दादाजी को जगाने का एक तरीका है। जब बड़े भाई का परिवार उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था तो चाचा ने उन्हें रोक लिया। उस वक्त लड़की के बालों से एक सुनहरी रोशनी निकली। उसने धीरे से दादाजी की नाक को छुआ और वो चमत्कारिक ढंग से जाग गए। उनकी गंभीर बीमारियां भी गायब हो गई। ये जानने के बाद कि लड़की ने उन्हें बचाया है, दादाजी ने उन सालों के बारे में सोचा जब वो अपनी पोती के प्रति अपनी ड्यूटी भूल गए थे और अपनी गलती सुधारना चाहते थे। बड़े भाई ने कहा कि परिवार लड़की को उसके रहने के खर्च के लिए हर महीने $50,000 भेजेगा। उन्होंने दावा किया कि वो उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगा कि उसकी अभी की भिखारी जैसी हालत सिर्फ दया बटोरने के लिए बेचारी बनने की एक कोशिश थी। उसने जल्दी से ऐलान किया कि वो लड़की को वापस लेने और उसे सही तरह से मुआवजा देने के लिए तैयार है। माँ को भी सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने लड़की से उनके साथ आकर रहने को कहा। परिवार के इस दोगले बर्ताव को देखकर लड़की ने तुरंत मना कर दिया। उसने चाचा से पूछा कि क्या वो उसके पिता बन सकते हैं। चाचा ने उससे कहा कि डरे मत, जब तक वो वहाँ है कोई भी उससे फिर से परेशान नहीं करेगा।